कभी हुआ है ऐसा आपके पार्टनर ने आपको एकदम परफेक्ट, लॉजिकल, 100% सच्ची सलाह दी हो और आपका मन किया हो कि बस इनका गला ही दबा दे? अगर हाँ, तो आज हम यही समझने वाले हैं कि प्यार में बहुत ज्यादा लॉजिकल होना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है, आप परेशान हैं, दिल थोड़ा भारी है और आपको बस किसी के गले लगना है, बस थोड़ी सी हमदर्दी चाहिए। और तभी आपका पार्टनर अपना लैपटॉप खोलता है और एक पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन 3 इजी स्टेप्स। हेल्पफुल लगा? बिल्कुल नहीं। गुस्सा आया? 100%। सोचिए जरा इस सिचुएशन के बारे में। वो हर बात में सही है, हर लॉजिक, हर फैक्ट उनकी तरफ है और आपका खून खौलता जा रहा है। अगर ये फीलिंग थोड़ी भी जानी पहचानी लग रही है ना, तो बधाई हो, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। और दोस्तों, सारी लड़ाई की जड़ ना यही है। देखिए, जब हमारा दिल किसी तूफान में फंसा होता है तो हम क्या ढूंढते हैं? एक लाइट हाउस है ना, कोई जो बस इतना कह दे, फिक्र मत करो, मैं यही हूं। पर हमारा पार्टनर क्या करता है? वो हमें मौसम का हाल बताने लगता है। अरे देखो, हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। थैंक यू कैप्टन लॉजिक, पर इससे हमारी नाव डूबने से नहीं बच रही है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है वर्टिगो की, मतलब ऊंचाई से लगने वाले डर की। एक ऐसा डर जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन उसका एहसास वो 100% असली होता है। तो इमेजिन कीजिए, आप 20वीं मंजिल की बालकनी पर खड़े कांप रहे हैं और आपका पार्टनर अपना चश्मा ठीक करते हुए बड़े आराम से कहता है, डियर सुनो, ये बालकनी 500 किलो का वजन झेल सकती है, रेलिंग स्टेनलेस स्टील की है और फिजिक्स के हिसाब से तुम तब तक नहीं गिरोगे जब तक खुद कूदो नहीं। क्या इससे आपका डर कम हुआ? नहीं, बल्कि अब शायद बालकनी से ज्यादा अपने पार्टनर को नीचे फेंकने का मन कर रहा होगा। और असली चोट यहीं लगती है। जब कोई हमारी फीलिंग्स को किसी मैथ प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करता है ना, तो हमें मदद नहीं मिलती। उल्टा हमें लगता है कि हम किसी को देख ही नहीं रहे हैं। हमारी परेशानी, हमारा डर सब फालतू है। और बस हम उस इंसान के साथ होकर भी दुनिया में सबसे अकेला महसूस करने लगते हैं। और पता है, ये जो लॉजिकल अटैक है ना, ये सिर्फ बैल्कनी तक ही नहीं रहता, ये तो हमारी जिंदगी के हर कोने में घुस चुका है। चलिए कुछ और कॉमन क्राइम सीन देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन आप बहुत लो फील कर रहे हैं और कहते हैं, मुझे लगता है मैं जिंदगी में पूरी तरह फेल हो गया हूं। और जवाब में आपका पार्टनर आपकी अचीवमेंट्स की पूरी लिस्ट खोलकर बैठ जाता है। अरे लेकिन तुम्हारी जॉब तो कितनी अच्छी है, पिछले साल वो अवार्ड भी तो जीता था। सुनने में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, पर असल में वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स गलत हैं। और इससे ज्यादा अकेला फील कराने वाली बात और कोई हो ही नहीं सकती। या फिर ये वाला तो क्लासिक है। आप कहते हैं, यार मुझे आज बहुत बदसूरत महसूस हो रहा है, और फटाक से जवाब आता है, अरे नहीं तो, तुम तो बहुत सुंदर हो, बात खत्म। मतलब वो आपकी इनसिक्योरिटी को एक कॉम्प्लीमेंट से ढक देना चाहते हैं, ये समझे बिना कि इनसिक्योरिटी एक फीलिंग है, कोई टूटी हुई चीज नहीं जिसे फिक्स कर दिया जाए। और मेरा पर्सनल फेवरेट, ट्रैवल से पहले वाली घबराहट। मुझे पक्का लग रहा है मैंने कुछ जरूरी चीज छोड़ दी है। और लॉजिकल जवाब क्या होता है? अरे चिल करो, वहां सब कुछ खरीद सकते हैं। ये जवाब आपकी चिंता को शांत नहीं करता, ये आपकी चिंता करने की जरूरत को ही नकार देता है। और इसीलिए ये सच बातें हमें किसी झूठी तसल्ली से भी ज्यादा चुभती हैं। इस तरह के लॉजिक को हम कह सकते हैं ब्रूट कॉमन सेंस। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आपके सपनों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हो। ये इस बेसिक सी बात को ही नहीं मानता कि हम इंसान हैं, मतलब डर, भ्रम और अजीब अजीब ख्यालों का एक चलता फिरता प्यारा सा मेस। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी में अब तक हम यही सोच रहे थे कि हमारा लॉजिकल पार्टनर बस थोड़ा भोला है। पर क्या हो अगर वो भोला है ही नहीं? अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो लॉजिक है ये मदद करने के लिए है ही नहीं? क्या हो अगर ये सिर्फ एक नकाब हो जिसके पीछे कुछ और ही छिपा है? हो सकता है ये लॉजिक असल में छिपा हुआ गुस्सा हो, या शायद वो आपकी चिंताओं को बचकाना समझ रहे हो, या फिर ये खुद को बचाने का उनका एक तरीका हो। ये सब हो सकता है, पर एक और इन सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली पॉसिबिलिटी है। और ये रहा वो ट्विस्ट। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने कभी उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया है। ये मदद नहीं है, ये एक साइलेंट वॉर है। ये बदला है जो लॉजिक की चाशनी में लपेटकर परोसा जा रहा है। तो फिर
इस इमोशनल चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? असली लॉजिक आखिर कहता क्या है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, असली इंटेलिजेंस दिमाग से दिल को चुप कराने में नहीं है। असली इंटेलिजेंस तो दिमाग का इस्तेमाल दिल को सुनने में करने में है। ये मानने में है कि प्यार में हर फीलिंग वैलिड होती है, भले ही वो लॉजिकल हो या ना हो। तो अगली बार जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो सॉल्यूशंस की तलवार चलाने के बजाय सिर्फ एक सवाल पूछ के देखिए। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। और वो सवाल ये सवाल एक चाबी की तरह है। ये ऊपर ऊपर की बहस के ताले को खोलकर सीधा दिल तक पहुंचता है। ये सवाल असल में ये कहता है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं है, मैं तुम्हारी टीम में हूं, बस मुझे बताओ असली प्रॉब्लम क्या है। और आखिर में असली लॉजिक यही है। किसी रिश्ते में सबसे लॉजिकल काम बहस जीतना नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना होता है कि आप दोनों एक ही टीम में हैं, चाहे गेम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए।